अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे 180 तक एमसीक्यूज हो गए, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज़ द एनपीवी वैल्यू ऑफ द 26708 व्हेन द डिस्काउंट रेट इज़ 13%। एट व्हाट डिस्काउंट रेट विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू बी 35,612। अच्छा, हम लोगों ने डिस्काउंट रेट फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। तो एक बात याद रखनी है आपने, जो एनपीवी होती है ना, एनपीवी हमेशा डिस्काउंट रेट के इनवर्स होती है। ठीक है, अगर एनपीवी ज़्यादा होगी तो हमारा डिस्काउंट रेट कम होगा। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद करना है। समटाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फार्मूले से, कभी कभी ये ना भी आंसर निकलें, तो आप लोगों ने ये रिलेशन याद रखना, इससे आप लोगों के टाइम की बचत होती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज देखें। हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 26,708 है। एनपीवी 1 26,708 और डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है? 13%। अच्छा, तो उसके बाद एट व्हाट डिस्काउंट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट 35,612। तो दूसरी एनपीवी हमारे पास कितनी है? 35,612। तो हमारा डिस्काउंट रेट का रिलेशन कौन सा है? एनपीवी का। अगर एनपीवी बढ़ जाए तो डिस्काउंट रेट हमारा कम होगा, मतलब 13% से नीचे आना चाहिए। तो जस्ट आप लोगों ने एमसीक्यूज में ऑप्शन में रिलेशन देखना है इनका। तो ये देखें, आपके पास 13% है। अब जो भी इसका रिलेशन होगा ना, जो डिस्काउंट रेट होगा वो 13 से कम होगा। तो एमसीक्यू में जस्ट एक 11 वाला ऑप्शन डी ऐसा है जो 13 से कम है। बाकी आगे देखें 19 से 17 है, 15 है, मतलब कि 13 से अबव है। तो आप बेफिक्र होकर अपना एमसीक्यूज नंबर डी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सम एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमारा टेक्निकल यूज़ होता है, टेक्निकल माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो जस्ट आपने ये रिलेशन याद रखना है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो हमारी एनपीवी कम हो जाएगी, एनपीवी ज़्यादा होगी तो डिस्काउंट रेट हमारा कम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, बिल्कुल वही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अ प्रोजेक्ट हैज़ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,172 व्हेन डिस्काउंट रेट इज 9%। डिस्काउंट रेट हमारा 9% है, एनपीवी हमारी 6,000 है। एट व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इफ़ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज टू 12%। अब डिस्काउंट रेट हमारा इंक्रीज हो गया, पहले 9% था, फिर 12% हो गया। तो हमारी एनपीवी कैसी होगी? अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज होगा तो एनपीवी 6,000 से कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल एमसीक्यूज में देखें, 9,000 है, 6,000 से अबव है, 10,000 है, 6,000 से अबव है, 3,000 है, 6,000 से कम है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये हमारा एमसीक्यू इसमें करेक्ट होगा। चौथा देखें, वो भी 9,000 है, 6,000 से ज़्यादा, इट मीन्स कि ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट एमसीक्यूज कौन सा होगा? सी होगा। एक 183 में द प्रोजेक्ट हैज़ एन पी वी ऑफ द 2210 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 11% है। डिस्काउंट रेट हमारा कितना है? 11%। एंड 1918, ये जो साइड पे ब्रैकेट्स लगी हुई ना, इसका मतलब होता है माइनस, ये याद रखना है। 1918 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। एस्टिमेट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें आप लोगों को हमें IRR फाइंड करना होगा। तो हमारे पास ये फार्मूला है, IRR इज इक्वल टू A परसेंटेज प्लस A डिवाइडेड बाय A माइनस B ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई B माइनस A परसेंटेज। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। एनपीवी हमारे पास 2210 है, ये एक ही होगी, और डिस्काउंट रेट ए का 11% है। ठीक है, ए का 11% प्लस 2210 डिवाइडेड बाय ए कितना है? 2210 माइनस कितना है हमारे पास? 1918। ठीक है, 1918 के यदि ब्रैकेट से, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का हो गया, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। दूसरा डिस्काउंट रेट हमारे पास 15% है, बी का 15% माइनस 11%। ठीक है,
ये ऐसे कर लें या 15 माइनस 11 ये बाहर परसेंटेज ले लें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे बता रहे थे कि इनको कैलकुलेटर पे पुट नहीं करना, तो ये देखिए हमने IRR फाइंड करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले x लिखेंगे, x के लिए अल्फ़ा प्रेस करें और x प्रेस कर दें, ठीक है। फिर इक्वल के लिए अल्फ़ा इक्वल, तो a की वैल्यू हमारे पास 11% है, 11% प्लस इनटू a कितना हमारे पास 2210 डिवाइडेड बाय 2210 माइनस, अच्छा ये माइनस ब्रैकेट इनटू माइनस, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 2210 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1918 ऐसे बन जाएगा। तो इट मीन्स कि ये माइनस प्लस 1918 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई इनटू 15% माइनस 11%, ठीक है। ये हमने बिल्कुल रकम लिख ली है। तो आंसर के लिए जस्ट आपने शिफ्ट प्लस करना है, फिर ये कैलकुलेशन वाला बटन प्रेस करें और इक्वल प्रेस करें, तो ये आपका आंसर आ गया 0.1314, 0.1314 मल्टीप्लाई 100% कर दें तो 13.14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 184 है। इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, ठीक है, एक डाइस को हम 3 दफ़ा रोल करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग 4, 5, 6 ऑन ईच डाइस, ऑन ईच डाइस ये लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है। ऑन ईच मतलब कि हर एक डाइस पे हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमारे पास एक डाइस है, डाइस को हम 3 दफ़ा रोल करते हैं, ठीक है। जो डाइस होता है, डाइस की ना 6 साइड्स होती हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने ईच डाइस पे, मतलब कि हर एक पे। तो मतलब हम पहली दफ़ा उसको रोल करते हैं, ये देखिए उसकी 6 साइडें हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं आपको बनाऊंगा अगर पिक बन गई तो। ये ले, ये हमारे पास डाइस बन गया, ठीक है। ये इसकी एक साइड हो गई है, ये 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बिल्कुल इसके पैरेलल जो इसके पीछे वाली है वो 6 साइडें हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास डाई है जिसकी टोटल 6 साइडें हैं। अब क्वेश्चन में देखें मेरे बनाने का मकसद क्या था, वो देखें। इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, एक डाइस को हम 3 दफ़ा रोल करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग 4, 5, 6 ऑन ईच डाइस, ईच का मतलब कि हर एक पे। तो इट मीन्स कि हम 3 दफ़ा उसको रोल करेंगे। पहली दफ़ा रोल करते हैं तो पहली दफ़ा रिस्पेक्टिवली है, इट मीन्स कि पहली दफ़ा 4 आ गया। पहली दफ़ा मैंने डाइस रोल किया, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास 6 थी, उसमें से एक चीज़ नज़र आ गई, कौन सा, 4 डिजिट आ गया, 4 साइड आ गई है, ठीक है, चौथी साइड। तो इट मीन्स के 6 में से मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगा, क्योंकि इन 6 में से एक आया, कौन सा, नंबर 4 पे। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है, तो कोई भी आ सकता था जिसमें से ये 4 आ गया, तो 1/6। अब ईच डाइस उसने कहा है, मतलब कि उसको सेपरेट सेपरेट रोल। इसके बाद मैंने फिर डाइस को रोल किया, तो फिर मैंने देखा तो उसके बाद उस पर 5 आ गया, ठीक है। 6 में से कौन सा साइड आई है, 5 वाली, तो ये फिर 5 आ गया, फिर 1/6 आ गया। देखिए 5 आ गया तो पीछे कितने रह गए, 5 रह गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे 5 साइड रह गई हैं, तो 1/6 मल्टीप्लाई। इसके बाद फिर मैंने रोल किया तीसरी दफ़ा, ठीक है, क्योंकि उसने ईच का मतलब क्या है कि हर दफ़ा उसको रोल करना है, ठीक है। तो उसमें आ गया 6, तो कौन सा डिजिट आ गया, 6। तो अगर 6 आ गया तो पीछे कितनी साइडें रह गई हैं, 5 साइडें रह गई हैं। तो इट मीन्स मैं लिख सकता टोटल 6 थी, 6 में से एक निकल आई है, तो 1/6। जस्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 1/216 आंसर आ गया। बहुत ही आसान MCQ था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सैम्पल्स, 4.8 है, 5 पॉइंट, इसको लिख लेते हैं, 4.8, 5.8। अच्छा, ये हमारे पास नंबर है। अब हमने करा हमारा विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 99%। फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 99% है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 99% है तो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो गया,
तो वो 1% हो गया। ठीक है, फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन मीन। तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन मीन का फार्मूला आना चाहिए। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला होता है, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई टी अल्फा ओवर 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू एक चाहिए, एक हमें टी की वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और एन चाहिए। तो एक चीज़ 1 2 3 4 5, इट मीन्स कि हमारे पास एन तो आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने मोड प्रेस करना है, नंबर 3 पे स्टैट पे जाना है और 1 पर जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है 4.8 5.8 4.8 5.8 5.2 4.6 6.2 करने के बाद आपने AC प्रेस करना है, देन शिफ्ट पर जाना है, उसके बाद 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद नंबर 4 पे वेरिएंस लिखा हुआ है, नंबर 4 प्रेस करना है और अगेन नंबर 4 पे x1 -1 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की अलामत है। ठीक है, नंबर 4 पे प्रेस करना है और इक्वल प्रेस कर दे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड करना था मीन, फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन चले कोई मसला नहीं। खैर, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितने 0.6723। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें फाइंड करना था 0.6723। ठीक है, अब मीन फाइंड कर लेते हैं। अगेन AC प्रेस करें, हमारी वो वैल्यूज़ ऑलरेडी लिखी हुई हैं। शिफ्ट प्रेस करें, नंबर 1 पर जाएं। ठीक है, उसके बाद अगेन 4 पर जाएं। ठीक है, और नंबर 2 पे जाएं, ये हमारा मीन की अलामत है। नंबर 2 पे जाएं और इक्वल प्रेस कर दें। ठीक है, हमारा ये मीन आ गया 5.32। 5.32। अब हमारे पास टी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू रहती है, टी अल्फा ओवर 2। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल कितना था, 99% था। अगर 99% कॉन्फिडेंस, तो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल 1% आ गया। ठीक है, तो 1% का पॉइंट ख़त्म कर लें, 0.01 आ गया। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करी हैं, टी अल्फा ओवर 2 n इंटू -1, ये फार्मूला कंप्लीट, n इंटू -1। टी अल्फा हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन कितना है हमारे पास 5 है -1, तो ये आ जाएगा टी अल्फा ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.005 आ जाएगा इंटू 5 -1 4 आ जाएगा। तो जस्ट हमने टी टेबल पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो ये देखें, टी हमारा 0.005, ये 0.005 देख लिया। एन हमारा किसके बराबर है, सॉरी ये 4, 0.005 को नंबर 4 पे देख लें। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू 4.604 बनती है, 4.604। तो टेबल वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4.604। ये आई थिंक सब कुछ हमारे पास कंप्लीट हो गया, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। म्यू हमारे पास कितना है 5.32 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.604 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना है 0.6723 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 5 है एंड अंडर रूट। जस्ट कैलकुलेटर पे पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। सॉरी, ये फार्मूला थोड़ा सा गलत होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, ऑनलाइन का ये भी बड़ा मसला, कोई बंदा बताने वाला भी नहीं होता।
अच्छा ये प्लस माइनस है 5.32, एक दफ़ा इसको प्लस करें, लेकिन ना पहले इस होल को पहले कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया है 1.3836 प्लस माइनस 1.3836। चले ये दो तक ही रख लें, तो इट मीन्स 5.32 में एक दफ़ा प्लस कर दें 1.38 और एक दफ़ा माइनस कर दें 1.38। 5.32 प्लस 1.38, तो ये हमारे पास आ गया 6.7 आ गया, एक दफ़ा माइनस कर दें, ये हमारे पास 3.94 दो आंसर आ गया। ठीक है, चेक करें। थ्री पॉइंट नाइन फोर और 6.7, 3.94 6.70। ठीक है, तो हमारा MCQs नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 186। अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3 मिलियन, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत कितनी है 3 मिलियन है, इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड, उसकी यील्ड कितनी है 8 लाख है, 12 लाख है, 18 लाख है एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। IRR हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये तो डायरेक्ट हम लोगों ने कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेना है। बस ना कैलकुलेटर पे जब भी निकालो ना तो कोशिश किया करो इसको ना शॉर्ट कर लो, इसको या 1000 में कन्वर्ट कर लो, इससे शॉर्ट करना मिलियन में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिलियन में हमारी कितनी 10 लाख होता है ना, तो ये कितना है 8 लाख है। तो अगर मिलियन में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0.8 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 18 लाख है तो 1.8 हो जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है इसकी 3 मिलियन है। तो ये कैलकुलेटर पे देख लें कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे MCQ अगर पेपर में आ जाए तो फ्री के नंबर्स होते हैं। थ्री इक्वल कितना 0.8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस समेशन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर 1, फिर प्लस 0.8, तो उसके बाद 1.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पावर 2 प्लस 18 लाख है, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पावर 3। जस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है शिफ्ट इक्वल, और तो ये हमारे पास आ गया 0.1118, 0.1118 मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें 11.18% आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका MCQ नंबर 1 करेक्ट होगा। 187 देखते हैं। मिस्टर हसन इन्वेस्ट 4 लाख है एट द स्टार्ट ऑफ द ईच क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। अगर इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, पहले बताया हुआ है ड्यू एनुइटी का। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर एट द रेट ऑफ 12% है फॉर 8 ईयर, 8 सालों के लिए। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, कितनी होगी आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो पहले हमने ड्यू एनुइटी का फार्मूला लिख लेते हैं। ड्यू एनुइटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ पूछ रहा है, 8 सालों के बाद पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हमारे पास होता है P इंटू 1 प्लस R पावर n-1 डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस R। ठीक है, तो